तो हेलो दोस्तों। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक पैरासाइट क्रिएचर समुद्र से शहर की ओर जा रहा है। तभी एक आदमी अपने कमरे में सो रहा होता है तो उस पैरासाइट में से एक क्रिएचर उसके कान में चला जाता है। वो आदमी परेशान हो जाता है लेकिन खुद को शांत करने के लिए फिर से सो जाता है। फिर हम सिंची नाम के लड़के को देखते हैं। वो रात में हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहा था तो वह पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। जब वो उसकी नाक के पास जाता है तो उसे लगता है कि कोई कीड़ा है, इसलिए वो उसे फेंक देता है, लेकिन वह पैरासाइट उसके हाथ की स्किन को काटकर उसके अंदर चला जाता है। तो उसी समय उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। वो चिल्लाता है, देखो मेरे हाथ में कीड़ा घुस गया है। और जब उसकी माँ देखती है तो वहाँ पे सब नॉर्मल होता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट था। वो अपना मॉन्स्टर वाला मुंह खोलता है और वो अपनी वाइफ को तुरंत खा जाता है। और ये सब वो पैरासाइट ही कर रहा था। फिर सिंची स्कूल जाता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त सातोमी से होती है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी। फिर घर आके अपने हाथ को कट करने वाला होता है लेकिन उसका हाथ उसे रोकते हुए एक अजीब क्रिएचर में बदल जाता है और अपना बचाव करता है। फिर हम देखते हैं कि उसका एक हाथ क्रिएचर में बदल गया है और वो सिंची के साथ ही रहता है। और हम देखते हैं कि वो न केवल सिंची की किताबें पढ़ता है बल्कि वो उसका लैपटॉप भी यूज कर रहा था, क्योंकि उसे मनुष्य के जीवन जीने के तरीके में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था। जब उसने उसका शरीर में घुसने की कोशिश की तो सिंची ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, तो इसलिए वो केवल उसके हाथ को ही कंट्रोल कर पाया। और वो अपना नाम मिगी बताता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काटो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। और यहाँ मिगी और सिंची में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पैरासाइट पूरे स्थान में लोगों को मार के खा रहे थे। फिर एक दिन मिगी सिंची को खींचकर एक होटल में ले जाता है जहां एक पैरासाइट इंसान का मांस खा रहा था। और जब उसे पता चलता है कि सिंची के अंदर भी वही पैरासाइट है तो उसे भी खाने के लिए वह ऑफर करता है, बट सिंची मना कर देता है, जिससे उसे शक होता है तो उसे मारने के लिए हमला करता है। तो मिगी सिंची को बचाते हुए उस पैरासाइट को मार देता है। इधर शहर में बात पूरी फैल चुकी थी, कोई लोगों को मार के खा रहा है बट उसका पता किसी को नहीं चल पाता है। फिर सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने साथियों से बोलो कि वो इंसानों को मार के ना खाएं। तो मिगी कहता है कि जिस तरह तुम अब सब्जियां एनिमल को मार के खाते हो उसी प्रकार हमारा खाना इंसान है, तो इसमें गलत क्या है। फिर जब सिंची स्कूल जाता है तो मिगी को अपने जैसे पैरासाइट के होने का एहसास होता है और वो पैरासाइट सिंची की जो न्यू टीचर आई थी वही होती है। सिंची जब उससे मिलने जाता है तो उस टीचर को पता चल जाता है कि सिंची के अंदर भी वही पैरासाइट है। तो कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं इंसानों को जीवन जीने के तरीकों को जान रही हूँ ताकि उनकी जैसे हम रह सके। वह टीचर यहाँ एक पुलिस वाले और एक स्टूडेंट को लेकर आई थी और बताती है कि मैं इस पुलिस वाले के साथ मिलकर मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी और देखना चाहती हूँ कि वो बच्चा इंसान का होगा या किसका होगा, और मैं भी इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। वह सिंची से अपने ग्रुप में आने के लिए पूछती है लेकिन सिंची मना कर देता है। फिर अगले दिन वही पुलिस वाला सिंची के पास आता है तो मिगी कहता है कि वो हमें मारने आया है क्योंकि उसे पता चल गया है कि हमने उस दिन होटल में एक पैरासाइट को मार दिया था। तो तभी वो पुलिस वाला इन पर हमला कर देता है लेकिन ये कैसे भी करके उसे मार देते हैं। और ये सब के बाद सिंची घर आता है तो वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसने किसी को मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि वह पैरासाइट उस पुलिस वाले की बॉडी से निकलकर दूसरे इंसान की बॉडी में चला जाता है और वो सिंची की मॉम ही होती हैं और वो सिंची को मारने के लिए आती हैं क्योंकि अब उनके अंदर वो पैरासाइट था। फिर मिगी बताता है कि वो पैरासाइट तुम्हारे माँ के अंदर ही है और वह तुमको मारने आया है, लेकिन सिंची अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था कि तभी वो पैरासाइट सिंची पे हमला कर देता है जिससे कि इसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा था और ये मरने लगता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सिंची बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर मिगी कहता है कि तुम बुरी तरह से घायल थे लेकिन मैंने अपनी सेल्स से तुम्हारे घाव भर दिए जिससे तुम सही हो गए। फिर सिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वो नहीं मिलती तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस वाले के बारे में पूछता है लेकिन वो टीचर उसको कुछ नहीं बताती है। फिर मिगी कहता है कि मुझे अब दिन में कम से कम 4 घंटे सोना होगा और उस टाइम मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसे कि टीचर ने सिंची से मिलवाया होता है, उसके स्कूल में आया होता है और जब उसकी असलियत पता चल जाती है तो सबको मारने लगता है। और जब सिंची की दोस्त सातोमी को मारने आता है तो सिंची उसे लेकर वहां से नीचे कूद जाता है। अब टीचर को बात पता चल चुकी थी कि उसका राज खुल जाएगा
इसलिए वो वहाँ पे एक बम को फोड़ देती है, जिससे कि सारे सबूत खत्म हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट सभी पुलिस वालों को भी मार देता है। फिर मिगी सिंची से कहता है कि वो छत पे जा रहा है, तो सिंची दूसरे बिल्डिंग के छत पे जाता है और एक तीर चलाकर उसे मार देता है। तभी वो टीचर वहाँ पे आती है, तो सिंची उस पुलिस वाले की एड्रेस पूछता है, तो वो टीचर बता देती है और कहती है कि मैं अब कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊंगी। फिर सिंची उसी एड्रेस पे चला जाता है जहाँ उसकी मॉम मिलती है, लेकिन वह पैरासाइट अब भी उनके अंदर था। लेकिन तभी यहाँ मिगी अब सो जाता है, तो सिंची को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों में खूब लड़ाई होती है और सिंची को न चाहते हुए भी अपनी माँ को मारना पड़ता है, जिससे कि वह पैरासाइट में मर जाता है। फिर सिंची अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी कोई जासूस पिक्चर ले रहा था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी हमें इसके दूसरे पार्ट में पता चलेगी कि सिंची सबको बचा पाता है कि नहीं। और अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।